Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 3rd of July and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. So ये है आज का हेडलाइन और हेडलाइन इज़ नॉट गुड, है ना, कि 116 लोग मारे जा रहे हैं एक स्टैम्पेड में और वो भी रिलीजियस गैदरिंग में, विच इज़ नॉट गुड, है ना। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास। और लोग इसमें बाबा का गलती देंगे कि बाबा का था ये वो, लेकिन मेरे हिसाब से गलती लोगों का है कि वो बाबा आपका लोग है कि किसी का धूल के लिए आप जा रहे हैं और धूल से लग रहा है कि आपका जीवन संवर जाएगा, है ना, इंस्टीड ऑफ डूइंग गुड वर्क और काम, है ना। सो हम तो जो जो लोग थे उन्हीं को दोष देंगे, उन्हीं की गलती है कि आप पढ़ेंगे न्यूज़ ना तो आपको लगेगा कि क्या क्या बेवकूफ़ी वाला काम है कि जब वो जो बाबा थे वो जिस रास्ते से गुजरे वहाँ के रास्ते का धूल के लिए स्टेपेंट हो गया है, धूल लेने के लिए, कि धूल ले लेंगे तो हम अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, अंबानी के दामाद बन जाएंगे। कितना बेकार चीज़ है। और वो देखिए बाबा के बारे में कि जो भोले बाबा हैं वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे जो बन गए सेल्फ स्टाइल्ड प्रीचर। तो ये सबसे बच के रहें। हम ये नहीं बोल रहे कि बाबा अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, किन्हीं के सेंटिमेंट पे कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुद पे भरोसा रखें और भगवान पे भरोसा रखें। भगवान किसी एक पर्सन में इतना शक्ति नहीं देता है कि उसके धूल से आपका जीवन संवर जाएगा, है ना। आप कर्म ऐसा करिए कि आपका जीवन संवर सके। तो डिस्टर्बिंग चीज़ है ये, लेकिन अब जो सच्चाई है वो है ना। बाकी आगे देखते हैं कि ये सब तो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने की चीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ भरा हुआ है, हमारे लिए बहुत कम चीज़ है। एक न्यूज़ है वो अभय मुद्रा वाला, जो लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर गांधी हैज़ टोल्ड इन पार्लियामेंट, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभय मुद्रा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुद्धिज्म से बहुत सारा सवाल आता है। ऊपर से वर्ल्ड में देखेंगे कि नेपाल में क्या होने वाला है, कू होने का चांसेस है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये जानना है कि नेपाल में ट्यूसडे वोक अप ए न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट लुक लाइक ए मिडनाइट कू अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, और किनके साथ वो ओली को बनाया जा रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आज मैप में देखेंगे क्या, ताइवान को देखेंगे, ठीक है। तो हम अपने पीपीटी पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ डिस्कस करना है। सो वेलकम बैक अगेन। राइट, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे आज अभय मुद्रा के बारे में और बुद्धिज़्म का, और भी जो भी हमारा जो मुद्रा होता है डिफरेंट इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल मिनरल कहते किसको हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होता है, और वो सर्कुलर इनकम को कैसे बूस्ट करेगा, कैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ये देख लेंगे। इसके बाद कितने तरह का वो होता है वो देख लेंगे। उसका डिसइन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, और ताइवान को देख लेंगे। मुश्किल से 20 मिनट का बनने वाला है वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज कि अभय मुद्रा जो है बुद्धिस्ट और हिंदू स्टाइल सिंबल कन्वेइंग फ्रीडम फ्रॉम फियर। सो अभय मुद्रा का मतलब क्या होता है, वो जो सिंबल है ये वाला, है ना, जिसमें अपने पाम को आप ये दूसरे की तरफ दिखा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है कि कन्वेइंग फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से जीत का होता है ना, फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो इसको देख लेते हैं डिटेल में हम लोग कि ये क्यों आजकल चर्चा में है। ये इसलिए चर्चा में है कि इन फर्स्ट स्पीच इन एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, मिस्टर गांधी ऑन मंडे इन्वोक द अभय मुद्रा, द gesture of the raised hand open palm that is commonly understood as conveying reassurance and freedom from fear. He portrayed the government as a regime based on fear and stress that the culture of fear. ये क्या बोले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभय मुद्रा क्या है। तो यहाँ आइए, द फर्स्ट आइडिया इन दिस इमेज दैट वी डिफेंड इज द आइडिया ऑफ कन्फ्रंटिंग अवर फियर एंड नेवर बीइंग स्केयर्ड, ये बोले हैं राहुल गांधी जी। तो अभय मुद्रा के बारे में उन्होंने कहा कि वॉज ए कॉमन थ्रेड द डिपिक्शंस ऑफ लॉर्ड शिवा, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट एंड ऑल्सो फिगर्ड आउट इस्लाम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये अभय मुद्रा को बताया कि हर एक धर्म से रिलेटेड है और एक कॉमन थ्रेड है जो डिपिक्ट क्या करता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर से, डर के आगे, आपकी डर से आपको कैसे डर के आगे जीत जाना है, ठीक है, उसके बारे में। वो कि लॉर्ड शिवा भी ये अभय मुद्रा में है, गुरु नानक भी हैं, जीसस क्राइस्ट भी हैं, इस्लाम में भी हैं, बुद्धिज़्म में भी है, जैनिज्म में भी है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि बुद्धिज़्म में जो मुद्राज है वो क्या होता है। तो अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो टर्म मुद्रा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक सील, एक कोई मार्क, कोई साइन या कोई करेंसी। बट इन बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इट रिफर्स व्हाट, हैंड आर्म गेस्चर, आपका हाथ का और आपके बाजू का, आर्म का गेस्चर्स है, मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस और डिपिक्टेड इन इमेज ऑफ बुद्धाज, बोधिसत्वाज और तांत्रिक डाइटीज एंड अदर बुद्धिस्ट इमेजेस। अब यहाँ पे आपको बुद्धाज तो समझ में आ जाता होगा। व्हाट इज बोधिसत्वा? सो बोधिसत्वा मीन्स बोधि
सत्वाज। बोधिसत्वा का मतलब आपको हिंदी में देखें बोध होना, मतलब ज्ञान हो जाना। ए पर्सन हु इज एबल टू रीच निर्वाणा, है ना, उसको ज्ञान प्राप्ति के पास एकदम पहुंच चुका है, बट ही डिलेज डूइंग सो टू कॉम्पैशन फॉर सफरिंग बीइंग, कि बाकी लोगों को वो इनलाइटन करना चाहते हैं, इसलिए वो निर्वाणा नहीं ले रहे हैं। दोज पर्सन आर कॉल्ड बोधिसत्वाज, राइट, कि जिनको बोध होना तय है कि अब उनको बोध ही आर एबल टू रीच द निर्वाणा, है ना, वो निर्वाणा के पास एकदम पहुंचने पर है, लेकिन वो उसको अपने निर्वाणा को डिले कर दे रहे। क्यों? क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो सफरिंग से हैं, तो उनको ज्ञान देने के लिए कि बाकी सबको इनलाइटन करना है, इसके लिए वो अपनी निर्वाणा नहीं ले रहे हैं। सो दोज पर्सन आर कॉल्ड बोधिसत्वाज। बाकी तांत्रिक आपको पता है कि मंत्र एंड वो चाम साम से जो करते हैं वो होता है तांत्रिक डाइटीज एंड अदर बुद्धिस्ट इमेजेस, है ना। और ये किनके द्वारा बोला जा रहा है? ये प्रिंसटन डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म है जो 13 में आया था। बुशवेल और लोपेज नाम के 2 लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये बुद्धिस्ट गेस्चर को डिफाइन किया गया है। सो मुद्राज आर द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विजुअल डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा, है ना। बुद्धा का आप डिफरेंट फॉर्म में मुद्रा देखेंगे तो उसका जो विजुअल डिपिक्शन होता है वो दिखाता है। और द बुद्ध रूपा का मतलब क्या होता है कि बुद्धा का जो साइड्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, है ना, उसी को हम बुद्ध रूपा बोलते हैं, है ना। हिंदी में आप समझ जाएंगे बुद्ध रूपा मतलब बुद्ध का रूप, है ना, जो दिखाया गया, डिपिक्ट किया गया है इन डिफरेंट जेस्चर्स कन्वेज डिफरेंट मूड। उनका जो डिफरेंट मूड है और उस मूड का मतलब क्या होता है, देयर मीनिंग, मूड्स एंड देयर मीनिंग्स सेटिस्फाइंग द सबटल मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धाज स्टेट्स ऑफ रियलाइजेशन। Okay, about 500 years after the Buddha, who lived in the 6th or 5th century BCE, the person of the great teacher was not depicted in the form of an image or a sculpture at Sanchi. सांची कहाँ है? एमपी में। तो सांची में बताया जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस बुद्धा इज सिम्बलाइज्ड बाय ये वैकेंट थ्रोन और अ फुटप्रिंट। उनके द्वारा उनका एक वैकेंट थ्रोन, उनका जो थ्रोन है वो खाली है और उनका जो फुटप्रिंट है बस वो दिखाया गया, पैरों का निशान, है ना, पादुका का निशान। तो वो क्या दिखाता है ना। The earliest depictions of the Buddha in physical form date to roughly around the turn of the first millennium. Depictions started appearing in Gandhar art. आपको पता है बहुत तरह का गांधार आर्ट जो है हमारा ये रीजन, जो मिडिल ईस्ट रीजन से, ये रीजन से जो आया था वो गांधार आर्ट हो जाता है ना। उसी तरीके से आप नागरा स्टाइल सुने होंगे, मथुरा स्टाइल सुने होंगे। सो डिफरेंट आर्ट स्टाइल, जो भी चाइना का अपना एक स्टाइल है बुद्धिज्म में, वो अलग तरह का फिगर बनाते हैं। जो गांधार है वो थोड़ा मैस्कुलिन बनता है ना। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एज ऑफ द इंडियन subcontinent, present day Pakistan and Afghanistan, who drew on Hellenistic influences and later in the art of Gupta period and Gangeti। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ बुद्ध रूपा 4 मुद्रा, जो शुरू का डिपिक्शन है बुद्ध रूपा में कि बुद्ध के रूप के बारे में, तो वो 4 बताया गया है। पहला क्या कि अभय मुद्रा है ना, जिसको बोलते क्या, जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस, कि डर से खत्म, आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाना, तो आप जिस मुद्रा में जाते हैं वो मुद्रा कहा जाता है अभय मुद्रा। दूसरा क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श नाम से क्या पता चला कि भूमि को स्पर्श कर रही, इसका मतलब अर्थ टचिंग गेस्चर्स, है ना। तीसरा क्या है? धर्म चक्र मुद्रा, द जेस्चर ऑफ व्हील ऑफ धर्मा, धर्मा का जो चक्र है वो हमेशा चलते रहता है, उसको दिखाता है। और द ध्यान मुद्रा, द जेस्चर ऑफ मेडिटेशन, कि आप ध्यान में है ना, किसी चीज़ के बारे में मंथन कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यान मुद्रा। सो इफ वी टॉक अबाउट द अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ द बोधि रूपा, इन बोधि रूपा दे शो द 4 मुद्राज। द फर्स्ट वाज अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा और धर्म चक्र और भूमि स्पर्श मुद्रा, राइट। सो अब अगर हम देखेंगे कि विद द इवोल्यूशन ये कहाँ से आता है, कि जो आपको पता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, आपको ये बताया कि बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको कमेंट में क्या बताना है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होता है ना, तो वो कहाँ होता है, कब होता है और उसको लेड कौन करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जब आप कमेंट करेंगे तो आपको रिवाइज होगा। ये बीपीएससी में हमेशा यहाँ से एक सवाल आता है ना, ऑलवेज। और आपको ये भी बताना है कि कौन से काउंसिल में बुद्धिज्म जो है वो महायान और वज्रयान में डिवीज़न हो जाता है उसका, ये भी आपको कमेंट में बताता है। आप जितना डिटेल लिख सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में लिखिए। जब आप लिखते हैं, सम ऑफ यू आर वेरी गुड और वेरी एक्टिव, कि जितना भी सवाल हम पूछ रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर यू एंड इट इनकरेजेस कि हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करवा पाए हम, ठीक है। तो आप बताइएगा। सो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर व्हीकल। और वज्रयान को क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट व्हीकल, है ना। महायान और वज्रयान एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट वर्क आउटसाइड इंडिया, हंड्रेड्स ऑफ मुद्राज इंटर्ड, उनके द्वारा बहुत सारा मुद्रा है, जिसमें हम कुछ मुद्रा को और डिस्कस करेंगे। तांत्रिक एक बुद्धिज्म जो बहुत अर्ली आया, जिसमें तंत्र मंत्र, है ना, उससे किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, उसमें के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि द मुद्राज केम टू एसोसिएटेड विद द डायनेमिक रिचुअल हैंड मूवमेंट। उनके द्वारा जो उनका जो रिचुअल किया जाता है उसमें हैंड मूवमेंट का डायनेमिक किया जाता है। आप देखेंगे हमारे हिंदुइज्म में भी जब हम लोग रिचुअल्स करते हैं या फिर जब वेदों का उच्चारण किया जाता है तो हैंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जो जो वेद का उच्चारण करते हैं, जहाँ पे उच्चारण किया जाता है वहाँ हैंड मूवमेंट एक सिंबॉलिक होता है, तो वो किया जाता है, एक डायनेमिक रिचुअल होता है हैंड मूवमेंट। सो वेयर दे सिम्बोलाइज मटेरियल ऑफरिंग, है ना, कि मटेरियल को ऑफरिंग करने के लिए आप जब देखेंगे कि हवन जब किया जाता है तो एक हैंड मूवमेंट किया जाता है, ठीक है। स्वाहा जब बोलते हैं तो एक एक हैंड मूवमेंट होता है, एक मुद्रा होता है वो। इनएक्टेड फॉर्म ऑफ वर्शिप सिग्निफाइंड रिलेशनशिप विद द विजुअलाइज डाइटी, है ना, ये दोनों वही वुसवेल और लोपेज के द्वारा बताया रहा है। अब गेस्चर ऑफ फेयरलेसनेस जो है उसके बारे में, अभय मुद्रा के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं कि अभय मुद्रा जो है बिस्मैन और लोपेज के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है क्या, कि टिपिकली फॉर्म्ड with the palm of the right and facing outward at the shoulder height and the fingers pointing up। ये देखिए, ये है कि आपका जो फॉर्म है वो पाम ऑफ द राइट हैंड जो है वो क्या है, फेसिंग आउट एट द शोल्डर हाइट, ये शोल्डर हाइट तक। और ये जो आपका जो पाम है हाथ का बुद्धा का, वो कहाँ दिखा रहा है, आउटसाइड दिखा रहा है। और फिंगर्स पॉइंटिंग अप, जो आपका जो हाथ का जो आपके पाम का जो फिंगर्स है वो ऊपर दिखा रहा है। ओकेजनली द इंडेक्स, जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये देखिए इंडेक्स फिंगर है, and secondary and third finger touches the thumb with the remaining fingers extended upward in some cases। so both hands were आप लोग को ज़्यादा अगर समझना होगा ना तो आप सर्च करिएगा ये बुद्धा, है ना, अभय मुद्रा, तो बहुत तरह का आपको वो रियल पिक्चर दिखाया जाएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी क्या है कि हैंड मूवमेंट से आपको हम यहाँ वीडियो तो आता नहीं कि आपको दिखाएंगे, और हम ड्राइंग आता नहीं है कि आपको करके दिखाएं, तो आप देख लीजिएगा एक बार। बोथ हैंड में साइमल्टेनियसली बी रेज इन द पोस्चर इन डबल अभय मुद्रा। अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात करेंगे तो अभय मुद्रा इज एसोसिएटेड विद द बुद्धा इमीडिएटली आफ्टर यू ऑब्टेन्ड इनलाइटेनमेंट। बोला जाता है कि बुद्धा को जैसे ही ज्ञान हुआ था, बुद्धा गॉट द इनलाइटेनमेंट, उनके बाद ही यह अभय मुद्रा बुद्धा से एसोसिएटेड है, ठीक है। portraying a sense of security, serenity and compassion that derive from enlightenment। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये क्या दिखाता है, कि ये एक सिक्योरिटी को दिखाता है, एक सेरेनिटी को दिखाता है, एक कंपैशन दैट डिराइव द इनलाइटेनमेंट, कि अब हम इनलाइटेड हैं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। मतलब जो फियर है, जो आपको हर चीज़ के प्रति फियर होता है, मोह, है ना, लोभ, मेटेरियलिस्टिक हो जाने का, एक दूसरे के प्रति रिश्ते का कि टूट जाने का, उससे आप कहीं पार जा चुके हैं, वो दिखाता है क्या, अभय मुद्रा। द जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस आइडेंटिफाई द मूवमेंट व्हेन शाक्य मुनि, दैट इज बुद्धा, टेम्ड द मैड एलिफेंट। एक और है कि जो गेस्चर ऑफ फेयरलेसनेस जो है, कि जब शाक्य मुनि, किनको कहा जाता है, बुद्धा को ही कहा जाता है ना, क्योंकि शाक्य ट्राइब से थे, कि जो वो एक पागल हाथी को जब ये टेम किए थे और ये दिखाए थे कि बुद्धाज एबिलिटी टू ग्रांट फेयरलेसनेस टू हिज फॉलोअर्स, और अपने फॉलोअर्स को ये बताए थे कि जो पागल हाथी को वो जो संभाल दिए थे, तो वो क्या दिखाए थे, अपना एबिलिटी दिखाए थे कि फेयरलेसनेस दिखाए, वो किसी से डरने लगता है, ठीक है, वो दिखाने का कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लेजेंड, देवदत्त, अ कजन एंड अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, अपॉन नॉट बीइंग ग्रांटेड द स्पेशल ट्रीटमेंट ही एक्सपेक्टेड प्लॉटेड टू हार्म द इनलाइटेंड वन, है ना। देवदत्त कौन थे, देवदत्त बुद्धा के कजन थे, बाद में इनके डिसाइपल भी होते हैं और एक बुद्धिस्ट में बहुत बड़े मॉन्क भी बनते हैं, एक लेजेंड बनते हैं, है ना। वो क्या बोलते हैं कि अपॉन नॉट बीइंग ग्रांटेड द स्पेशल ट्रीटमेंट ही एक्सपेक्टेड एंड प्लॉटेड टू हार्म द इनलाइटेड वन। वो क्या किए थे कि वो सोचे कि हम इनके कजन हैं तो ये हमको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, बट बुद्धा के लिए क्या था, सब समान था, बिकॉज ही वॉज द इनलाइटेड वन। जब आप इनलाइटेड हो जाते हैं तो आपके लिए अपना पराया कोई नहीं हो रह जाता है, सब बराबर हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनको हार्म करने के लिए पागल हाथी को लाते हैं। ही फेड द वाइल्ड एलिफेंट इंटॉक्सिकेंट्स एंड ड्रोव हिम ऑन द बुद्धाज पाथ, है ना। एज द डिसाइपल स्कैटर्ड बिफोर द चार्जिंग एनिमल, द बुद्धा रेज हिज हैंड एंड अभय मुद्रा एंड लव ऑफ काइंडनेस। और वो क्या किए कि जब जब ज्ञान दे रहे थे, जब वो एक प्रवचन कर रहे थे बुद्धा, उस समय ये पागल हाथी को लेके आ जाता है, उसको कुछ भांग वांग खिला के, इंटॉक्सिकेंट खिला के, और तो जो डिसाइपल होते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन बुद्धा वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं ये अभय मुद्रा में, और वो दिखाते हैं हाथी को, जो पागल हाथी है उसको, लव और काइंडनेस से, और हाथी क्या होता है, ठीक हो जाता है। सो एलिफेंट इज सेड टू हैव काम डाउन इमीडिएटली एंड गॉन डाउन हर नीज एंड बॉड टू द बुद्धा। सो दिस इज वाई अभय मुद्रा इज मोस्ट सीन एज ए जेस्चर ऑफ प्रोटेक्शन और जेस्चर ऑफ ग्रांटिंग रिफ्यूज, है ना। ये जब की टर्म्स है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप कहीं लिख सकते हैं। सो अभय मुद्रा इज सीन एज ए गेस्चर ऑफ प्रोटेक्शन, गेस्चर ऑफ ग्रांटिंग रिफ्यूज, फेयरलेसनेस एक्सेट्रा। अगर हम हिंदू रिलीजन से इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, सो हिंदू रिलीजन में क्या है कि ओवर टाइम द अभय मुद्रा अपीयर्ड इन द डिपिक्शन ऑफ हिंदू डाइटी, है ना, एंड ऑब्जर्व हिमसेल्फ वाज ऑब्जर्व इन द हिंदू पैथन एज नाइन्थ अवतार ऑफ द पुरानी गॉड विष्णु। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बोला जाता है कि अभय मुद्रा जो है हिंदू डाइटी में भी अपीयर किया गया, और बोला जाता है कि बुद्धा जो है वो 9वें अवतार लेके विष्णु के रूप में आए थे, है ना। हिंदू केम टू रिगार्ड द बुद्धिस्ट एज अवतार ऑफ विष्णु बिटवीन 450 AD and 6th century. The ideologist Wendy Donier write in his classic Hindus and alternative history, the first mention of the Buddha avatar came to Vishnu Puran में।
ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ देगा कि पहला मेंशन कहाँ किया गया बुद्धा के बारे में, बुद्धा अवतार केम इन, तो वो कहाँ दिखाया गया, विष्णु पुराण में। उसके बाद अगर मल्टीपल ट्रेडिशन की बात करेंगे तो प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस मिंगल्ड विद द ग्रेट मेल्टिंग पॉट ऑफ द हिंदू रिलीजन, मैनिफेस्टेशन वर सीन इन द आर्ट एंड विजुअल डिपिक्शन ऑफ द गॉड। आप हम लोग सब जो भी हिंदू हैं वो आप तो अपने देवी देवताओं को देखते ही होंगे, उनमें उनका मुद्राओं को देखते होंगे। सो अभय मुद्रा वाज सीन इन द डिपिक्शन मोस्टली कॉमन इन लॉर्ड शिवा, विष्णु एंड गणेशा। ओके, सो आपको ये तो बता दिए कि अभय मुद्रा कहाँ से आया, उसका मतलब क्या होता है, ये कब बुद्धा में देखा गया। अब आपको कुछ मुद्रा है उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। ये है देखिए अभय मुद्रा। तो अभय मुद्रा क्या होता है, ये सॉरी अभय मुद्रा बोले भूमि स्पर्श मुद्रा। सो भूमि स्पर्श मुद्रा में देखेंगे कि ये लैंड को ना, जो हमारा जो ये हाथ है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टचिंग द अर्थ एज ए गौतम डिड इनवोक द अर्थ एज ए विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ हिज वर्ड। वो जो बोल रहे हैं वो किसको विटनेस मान के बोल रहे हैं, हम लोग जो बोलते हैं ना कि हम धरती को साक्ष्य मान के, अग्नि को साक्ष्य मान के, है ना, वो जो मूवी में होता है कि मैं अग्नि को साक्ष्य मान के आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सेम लाइक दैट बुद्धा जब भी कुछ प्रीच करते थे सो ही विटनेस द अर्थ टू इन्वोक, कि वो जो बोल रहे हैं उनका जो वर्ड है वो ट्रुथ है। सो वो टचिंग द अर्थ टू गौतम डिड टू इन्वोक द अर्थ हैज अ विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ हिज वर्ड्स, है ना। तो वो अर्थ को ऐसे टच करेंगे अपने पाम से, वो मुद्रा को बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। दूसरा है वाराद मुद्रा, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल विशेष एंड द जेस्चर ऑफ चैरिटी, कि फुलफिलमेंट हो गया तो आप निर्वाणा की ओर जा रहे हैं कि हम खुश हैं, अच्छे हैं, वो है। तीसरा है ध्यान मुद्रा, द जेस्चर ऑफ एब्सोल्यूट बैलेंस ऑफ मेडिटेशन। आप जब देखते होंगे कि पोस्चर्स में कि दोनों जो हाथ का जो पाम है और ये जो हमारा अंगूठा है वो एक दूसरे से टच करता है और जो बाकी चार उंगलियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वो होता है गेस्चर ऑफ एब्सोल्यूट बैलेंस इन मेडिटेशन। The hands are relaxed on the lap and the tips of the thumbs and fingers touch each other when depicted with a begging bowl. This is a sign of the head of an order, है ना। ये क्या दिखा जाए कि एक बेगिंग बोल की तरह जो मॉन्क्स का जो बोल होता है जिसमें वो खाना मांगते हैं, भिक्षु करते हैं, वो दिखा जाता है कि डिपिक्टेड विद द बेगिंग बोल, दिस इज ए साइन ऑफ द हेड ऑफ एन ऑर्डर। अभय मुद्रा आपको डिस्कस कर ही दिए कि वो गेस्चर ऑफ रियसरेंस, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, डू नॉट फियर, फियरलेसनेस एक्सेट्रा को दिखाता है। तीसरा है क्या, धर्म चक्र मुद्रा, द जेस्चर ऑफ टीचिंग यूजुअली इंटरप्रिटेड एज यूजिंग द व्हील ऑफ लॉ, हैंड्स ऑफ द लेवल अप। ये जो है, ये जो आपका ये फिंगर है और ये फिंगर है वो जो दिखाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत बढ़िया, वो वाला ये है धर्म चक्र मुद्रा। वो क्या दिखाता है, यूजुअली इंटरप्रिटेड एज टर्निंग द व्हील ऑफ द लॉ। लॉ का जो व्हील है ना, वो जो चक्र है वो उसको टर्निंग, घूमते हुए दिखाता है। द हैंड्स आर द हेल्ड लेवल विद द हर्ट एंड थम्स अप, वो हर्ट के पास लाके इंडेक्स फिंगर के फॉर्म में सर्किल बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सर्किल जो बन रहा है वो। उसके बाद है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा में क्या है कि इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट कर देंगे, डिस्कशन जब होता है तो वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क। द सर्किल फॉर्म्ड बाय द थंब एंड इंडेक्स फिंगर इज साइन ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। तीसरा है मुद्रा तर्जनी, तर्जनी मुद्रा, थ्रेट और वार्निंग। हम लोग नहीं बोलते उंगली नहीं दिखाओ, वो है क्या है, तर्जनी मुद्रा। द एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटेड एट द अपोनेंट, कि आप दूसरे के प्रति जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर को जब आप दिखाते हैं थ्रेट के लिए, वार्न करने के लिए, वो क्या होता है, तर्जनी मुद्रा। नमस्कार मुद्रा, बी ऑल इंडियंस नोन फॉर नमस्कार मुद्रा इन द वर्ल्ड। हम लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे से हाथ को फोल्ड करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, प्रेयर करते हैं, जेस्चर करते हैं, एडोरेबल होता है। बुद्धा नो लॉन्गर मेक दिस गेस्चर, है ना। आपसे देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाला है कि बुद्धा जो है नमस्कारम मुद्रा, नो लॉन्गर मेक दिस गेस्चर बिकॉज दे डू नॉट हैव टू शो डिवोशन टू एनीथिंग, राइट। अब आते हैं जनन मुद्रा। जनन मुद्रा में क्या है, टीचिंग है ये। द हैंड इज हेल्ड एट द चेस्ट लेवल एंड द थंब फ्रॉम इंडेक्स फिंगर अगेन फॉर्म द व्हील ऑफ लॉ। उसका है कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा जो आजकल हम लोग यो करते हैं ना, यो, है ना, ये देखिए ये फिंगर और ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये छोटी वाली फिंगर, वो है यो मुद्रा, ठीक है। इसको याद करने का तरीका आप कर सकते हैं, यो मुद्रा इज कॉल्ड कर्ण मुद्रा। जेस्चर विद विच डीमंस आर एक्सपेल्ड, है ना, जो डीमंस होता है उसको एक्सपेल करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, कूल बनने के लिए करते हैं कर्ण मुद्रा। उसके बाद क्या है, शेपना मुद्रा। शेपना मुद्रा क्या है कि टू हैंड्स टुगेदर इन द जेस्चर ऑफ स्प्रिंकलिंग द नेचर ऑफ इमॉर्टिलिटी, है ना, ये है शेपना मुद्रा। और उत्तरबोधि मुद्रा। उत्तरबोधि मतलब नाम से ही कर रहा है, उत्तर बोध मतलब उत्तर का बोध हो जाना। टू हैंड्स प्लेस्ड टुगेदर अबव द हेड विद द इंडेक्स फिंगर टुगेदर एंड अदर फिंगर्स इंटरवेंट द जेस्चर ऑफ सुप्रीम इंटाइटलमेंट। आप जब किसी फेमस पर्सनालिटी, द बिग पर्सनालिटी, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो बात कर रहे होंगे तो उनका भी देखिएगा, उनका जो हैंड का मूवमेंट होता है, उनका जो गेस्चर बनाते हैं, वो भी एक तरह का डिपिक्शन होता है, शो करता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका हैंड मूवमेंट क्या होगा, सो वो भी क्या दिखाता है कि आप नर्वस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। तो मुद्राज आर शो टू, आपके अंदर का जो चीज़ है वो दिखाने के लिए यूज किया जाता है। सो देयर आर ए लॉट ऑफ मुद्राज, बट देयर आर सम मुद्राज जो आपको जानना चाहिए, ध्यान रखने के लिए हम डिस्कस कर दिया आपके साथ, ओके। बाकी इसको ध्यान रखिएगा, बस ये याद रखिएगा और
आप मुद्रा याद रखिएगा और उसको आंख बंद करके ध्यान करिएगा ना कि कैसा है। अब यो मुद्रा तो आप भूल ही नहीं सकते कि क्या है, कराना मुद्रा है ना। ध्यान मुद्रा आपको पता है कि लाप में हाथ को रखेंगे, है ना। तर्जनी मुद्रा, उंगली मत दिखाओ। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, मे भी कभी पूछ दे या मेंस में कहीं या जब बुद्धिज्म पे सवाल है तो इसको डिपिक्ट कर सकते हैं मुद्राज में। आगे चलते हैं। आगे है क्रिटिकल मिनरल के बारे में कि क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल मिनरल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल भी बोलते हैं। क्रिटिकल मुद्रा, क्रिटिकल मिनरल, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ओके, अब कहते किसको हैं कि दोज टाइप ऑफ मिनरल्स दैट आर इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उस किसके लिए, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ओके, जो उस तरीके का जो मिनरल होता है जो किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट, हमारे देश के इकोनॉमी का डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन बस इतना से ही वो क्या क्रिटिकल मिनरल या स्ट्रेटेजिक मिनरल बोलेंगे, नहीं। उसमें क्या होता है, रिस्क और सप्लाई शॉर्टेज, या जो कि वो किसके साथ एसोसिएट होता है, इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इज रिलेटिवली हायर देन द अदर रॉ मटेरियल। बाकी जो अदर रॉ मटेरियल है उसके रिलेटिवली क्या है, रिस्क ऑफ सप्लाई का शॉर्टेज होता है या एसोसिएटेड इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, उसको हम बोलेंगे। अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ में क्या, सप्लाई रिस्क, सप्लाई रिस्क, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स। कि वैसा मिनरल जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होल हो और उसका सप्लाई रिस्क हो, वो क्या हो गया, क्रिटिकल मिनरल। अब क्रिटिकल मिनरल का रिसाइकलिंग की बात करिए गवर्नमेंट, और प्लान क्या कर रही है, PLI स्कीम पे, PLI स्कीम टू बूस्ट सर्कुलर इकोनॉमी। अब इसमें 3 इकोनॉमिकल टर्म है, पहला तो PLI स्कीम, दूसरा बूस्ट सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि वैसा इकोनॉमी जिसको आप रिसाइकिल करके फिर से इकोनॉमी का पार्ट बना सकते हैं, है ना, कि यहाँ से शुरू किया और वो फिर यहाँ पे आ जाए, कि पहले रॉ मटेरियल लिए, उसका कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जब का लाइफ जब खत्म हो गया तो उसको रिसाइकिल किया, और रिसाइकिल करने के बाद फिर से उसको इकोनॉमी में ले आए, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द PLI विच इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसका मतलब क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देगी, कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अगर उसमें आप कार्बन का जो मात्रा है जो कि इन्वायरमेंट में जा रहा है उसको कम कर दिए, तो आप क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको शाबाशी देगी, कैसे, इंसेंटिव के रूप में, दैट इज कॉल्ड PLI, ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिड्यूस इंपोर्ट करने के लिए, इस सेक्टर ये सब के लिए देती है। इसमें कितना लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री होता है, इसमें अभी तक 13-14 टाइप ऑफ जो गुड्स हैं उसमें दिया जाता है, जैसे ऑटो कंपास, ऑटोमोबाइल, एविएशन, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइस, मेटल माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल और वाइट गुड्स, एक्स्ट्रा, ये सब पे क्या है, PLI स्कीम गवर्नमेंट देती है। अब क्रिटिकल मिनरल का रिसाइकिल करने की बात हो रही है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल है कितना, तो वो 30 है। कौन कौन है, ये आपके पास लिस्ट यहाँ पे है कि एंटीमनी है, बेरिलियम है, विस्मत है, कैडमियम है। अब आप बोलेंगे कि कैसे याद करेंगे, तो आपको ध्यान रखना, जैसे कॉपर, आपको लगेगा कॉपर क्रिटिकल थोड़ी ना है, लेकिन कॉपर क्रिटिकल है, कोबाल्ट है ना, ग्रेफाइट है, ये भी क्रिटिकल है। यहाँ पे देखेंगे टीन है, टाइटेनियम है ना। तो ये 30 आप एक नज़र से देख लीजिएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे सामने लिख के रखे रहे तो आपको याद रहे कि पोटास है। अब इसमें देखिए आयरन नहीं है, तो आपको पहले क्या करना है कि आयरन लिख के ऐसे काट देना है कि आयरन इसमें नहीं है, आयरन इज नॉट ए क्रिटिकल मिनरल। एल्यूमिनियम है, फेमस तो वो नहीं है, लेकिन सिलिकॉन है ना, सेलेनियम है, टीन है, कोबाल्ट है, कॉपर है। तो आप आयरन के साथ अगर कॉपर आ जाए तो आपको लगेगा आयरन कॉपर तो नहीं होगा क्योंकि बहुत अबंडेंटली मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन कॉपर क्या है, क्रिटिकल मिनरल है। इसलिए ध्यान रखना है कि 30 मिनरल कौन कौन सा है। जो ये जनरल वाला है उसको तो एकदम ही ध्यान रखना है कि कौन है कौन नहीं है, डिफ्रेंशिएट करके। इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन नहीं है, अगर वो इसको याद कर लेंगे तो जो नहीं है बाकी जो बचा वो किस में आ जाएगा, क्रिटिकल मिनरल में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो इनिशियल स्टेज ऑफ डिजाइन कर रहा है PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में स्कीम में टू बूस्ट द रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया। और इसमें वही बोला जाए कि फॉस्टर सर्कुलर इकोनॉमी एंड ब्लोस्टर डोमेस्टिक सप्लाई चेन फॉलोइंग ए लैक लस्टरस रिस्पॉन्ड टू रिसेंट ऑक्शन और क्रिटिकल मिनरल बुक एक्सेट्रा। नीति आयोग और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये सब का काम है, बाकी ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा वेटा है ना। बस ये याद रखना है कि हमको क्रिटिकल मिनरल कितना 30, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है और सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। जब गवर्नमेंट अभी प्लान करिए, जब ये करेगी, जब स्कीम आएगा तो हम देखेंगे और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जब प्लानिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
अब है कि डिसइन्फ्लेशन, यूएस जो है, यूएस ऑन डिसइन्फ्लेशनरी पाथ बट मोर डेटा नीडेड बिफोर द रेट कट्स, सेज पॉवेल। अब बोलेगा कि वहाँ का हमको क्या लेना देना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बस रिवीजन करवा देना कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो आपको सबकी पता होगा कि कोई भी चीज़ का, कोई भी कमोडिटी, कार का है या फिर आपका कोई घर है, उसका जो रेट बढ़ रहा है तो वो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया। लेकिन अगर डिफ्लेशन की बात करें तो उसी में क्या देख रहे हैं, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ से आपको आसान हो जाएगा। ग्राफ इसलिए हम यहाँ पे पुट किए हैं ताकि आपको देखने के बाद ये ग्राफ अगर माइंड में आपका छप गया तो हमेशा याद आ जाएगा। ओके, तो हम इसीलिए ग्राफ बनाए हैं, पेन थोड़ा कर ले रहे हैं मोटा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन तो आपको पता होगा, हम आपको डिफ्लेशन बता दे रहे हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है कि डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन का रेट जो होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है क्या होगा, डिक्रीज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। और प्राइस जो है, किसी चीज का प्राइस है, वो क्या होगा, कंटिन्यू टू ग्रो बट स्लोअर रेट देन बिफोर। कि वो अगर कोई कार है उसका रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, कंटिन्यू टू ग्रो, बढ़ रहा है, लेकिन क्या, कैसे बढ़ रहा है, स्लोअर रेट में। जो पहले जिस रेट में पहले से बढ़ रहा था, अब वो क्या धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, रिंग रिंग के, क्रीप करके, वो क्या होगा, डिसइन्फ्लेशन। अगर हम इसका अपोजिट का बात करेंगे तो वो क्या होता है, रिफ्लेशन, है ना। रिफ्लेशन का मतलब क्या होगा कि रिटर्न ऑफ प्राइस टू द प्रीवियस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, अब ये क्यों होता है डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्यों होता है, या तो रिसेशन के कारण, मंदी के कारण, या तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, है ना, मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग क्या करेंगे, पैसा देखेंगे कि मार्केट में कम है तो वो खरीदारी कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, है ना। अगर मार्केट में सप्लाई और डिमांड का गेम जो होता है वो कैसे होता है कि अगर पैसा कम है ना, मनी सप्लाई कम है मार्केट में, तो क्या सप्लाई वो क्या होगा, कमेगा, और अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करने का मतलब क्या हो कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, है ना, टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, दैट इज कॉल्ड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और रिसेशन जब आता है तब डिसइन्फ्लेशन होता है। अब हम बात करते हैं डीफ्लेशन का। डीफ्लेशन क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सिस अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, निगेटिव में जाना किसी प्राइस को, दिस इज वेरी बैड फॉर आवर इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी के लिए डीफ्लेशन जो है वो क्या होता है, बहुत ही खराब होता है, हार्मफुल, वेरी हार्मफुल टू एन इकोनॉमी, काउज ए स्पाइरल ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी कर देता है ना। ये क्या कहता है कि जनरल ड्रॉप इन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी में जो प्राइस है उसका जनरल ड्रॉप हो जाता है। भाई कोई कार 4 लाख में मिल रहा है तो उसका प्राइस सीधा 3 लाख हो गया। अब 3 लाख हो जाएगा तो क्या होगा, अनसर्टेन होगा, लोगों को लगेगा कि हो सकता है और प्राइस कम जाए, 2.5 लाख हो जाए। तो क्या करते हैं लोग की खरीदारी करने में ना वो सोचना पड़ जाता है, वो पोस्टपोन करने लगते हैं कि मे बी प्राइस घटेगा तो खरीदेंगे। सो प्राइसेस आर फॉलिंग इन एन इकोनॉमी, कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर भी पोस्टपोन देयर स्पेंडिंग। वो क्या करेंगे कि नहीं, घर अभी 1 करोड़ में जो मिल रहा है उसका प्राइस घट के 90 लाख हो गया, तो सोचेंगे कुछ दिन और ही रुक जाते हैं, हो सकता है 10 लाख और कम जाए, तो वो पोस्टपोन कर रहे हैं। अब मतलब वो अपना जो मनी है वो क्या कर रहे हैं, सेव करके रख ले रहे हैं। तो वो क्या होता है, डिफ्लेशन, विच इज बैड फॉर आवर इकोनॉमी। तो आपको समझ में आएगा इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। बस मेरा मतलब यही था कि रिवीजन करवा दिया जाए। अब आते प्लेसेस इन न्यूज़ में, हम क्या देखेंगे, ताइवान को देखेंगे कि ताइवान सीक्स रिलीज ऑफ फिशिंग वेसल डिटेन बाई चाइना, कि चाइना के जो डिटेन किया गया था। अब बोलिएगा कि चाइना ताइवान अलग है क्या, चाइना को ताइवान जो है, ताइवान ये पहले आपको लोकेशन दिखा दे रहे हैं, ये हमारा भारत यहाँ पे है, यहाँ से ताइवान ये आता है, कौन से पैसिफिक ओशन में, ईस्ट चाइना सी में आता है ये, ठीक है। तो ताइवान जो है ये है ताइवान, ये जो है ये ताइवान है, और ये क्या है, चाइना है, ये पूरा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ताइवान जो है वो पार्ट ऑफ, बोला जाता है कि इसका, कि चाइना का ही पार्ट है, लेकिन वो खुद में इंडिपेंडेंट है, बहुत डिस्प्यूटेड चीज़ है। यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है, सिनकाकू, या उसको क्या बोलते हैं, डायू, या इसको क्या बोलते हैं, पिनकल भी बोलते हैं, पिनकल आइलैंड। तो ये तीनों जो है ये किससे डिस्प्यूटेड है, ये देखिए ये जापान है, तो जो पड़ोसी होगा उसी से डिस्प्यूट होगा ना। तो जापान बोलता है मेरा है, चाइना बोलता है मेरा है, और ताइवान बोलता है मेरा है। तो बहुत डिस्प्यूटेड जगह है ये, सब अपना अधिकार है, कोई इससे पूछ ही नहीं रहा सिनकाकू से कि तुम किसके हो, तुम किसके होने चाहते हो, है ना। लेकिन जापान बोलता है मेरा है, चाइना बोलता है मेरा है, और वियतनाम अपना अधिकार जमाता है। और आप यहाँ देखेंगे जापान है, जापान का 4 आइलैंड है, कौन कौन सा है, रिवीजन करवा दें, होकाइडो, होकाइडो के बाद होन्शु, होन्शु जो क्या है सबसे लार्जेस्ट है, होन्शु के बाद क्या है, शिकोकू, शिकोकू के बाद क्या है, क्यूशू। तो ये क्यूशू से नियरेस्ट जो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये जो एक आइलैंड आपको छोटा सा दिख रहा होगा, दिस आइलैंड इज
ryukshu आइलैंड्स, ryukshu, ओहो जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत होता है, ryukyu आइलैंड्स। ओके, तो ये होकाइडू हो गया, ये होन्शु हो गया, ये शिकोकू हो गया, ryukyushu हो गया। अगर हम ये देखेंगे तो कल आपसे डिस्कस किए थे, क्या था ये, साउथ कोरिया, और ये क्या था, नॉर्थ कोरिया, और ये जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, संघई है। ओके, और ये ताइवान स्ट्रेट है, ये साउथ चाइना सी हो गया, ये फिलीपींस सी हो गया, ये ईस्ट चाइना सी। तो ताइवान किस में आ रहा है, ईस्ट चाइना सी में। ये आपका यहाँ भी देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप में कि ये है वियतनाम और ये ताइवान, ये ताइवान हो गया, ये देखिए चाइना है ना, और ये पार्ट वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, और ये पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ से इस तरफ जा सकते हैं, यहाँ से होके, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसके किसके बीच में है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। और ये ब्रुनई है और ये मलेशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्कीपिलागो। और ये फिलीपींस है। अब फिलीपींस से एक चीज़ आ गया, एक अवार्ड दिया जाता है फिलीपींस कंट्री जो है एक अवार्ड देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोबेल ऑफ एशिया, है ना, नोबेल ऑफ एशिया। वो अवार्ड का नाम आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा अवार्ड है जो दिया जाता है, बहुत फेमस है। चलिए हिंट दे रहे हैं कि मिस्टर सीएम, दिल्ली सीएम मिस्टर केजरीवाल इज ऑल्सो उनको भी दिया गया है। रवीश कुमार जो वेरी फेमस जर्नलिस्ट है, उनको भी दिया गया है। सोनम वांगचुक जो हैं लद्दाख के, उनको भी दिया गया है। ठीक है, तो आप नाम बताइएगा कि कौन सा अवार्ड है, वो फिलीपींस ही देती है वो कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, नोबेल ऑफ एशिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये मैप देख लिया हम लोग। बाकी आज यही सब न्यूज़ था, बाकी इसको हम कंक्लूड करते हैं, फिर कल मिलते हैं। और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। आपको कुछ चीज़ का डिमांड हो कमेंट बॉक्स में बताइए, जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच।